इस्लाम धर्म के अनुसार जो व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम है उसे अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार हज जरूर करना चाहिए। इस्लाम धर्म में 5 फर्ज हैं जिन्हें प्रत्येक मुसलमान को मानना पड़ेगा। कलमा, रोजा, नमाज, जकात और हज। इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने पत्थर की एक छोटी सी घनाकार इमारत बनाई थी। इसी को काबा कहा जाता है। बाद के वक्त में धीरे धीरे लोगों ने यहाँ अलग अलग भगवानों की पूजा शुरू कर दी। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह ने कहा कि काबा को पहले जैसी स्थिति में लाएं और वहाँ केवल अल्लाह की इबादत होने दें। बाद में पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। यह इस्लाम की दृष्टि से पहला हज माना गया। हर साल दुनिया भर के मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का में हज करने को पहुँचते हैं। हज मुकम्मल होने में 5 या 6 दिन लगते हैं और ये ईद उल अजहा या बकरीद के साथ पूरी होती है। प्रत्येक वर्ष करीब 10 लाख से 20 लाख लोग हज करने के लिए सऊदी अरब पहुंचते हैं। ये सभी लोग भिन्न भिन्न देशों के रहने वाले होते हैं। हज के लिए सऊदी अरब सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं। यहाँ की सरकार ने देश के हिसाब से हज का कोटा तैयार करती है। इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज्यादा रहता है, यानी कि यहाँ के सबसे ज्यादा लोगों को हज करने की अनुमति दी जाती है। इसके बाद पाकिस्तान, फिर भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया का नंबर आता है। इसके अलावा ईरान, तुर्की, मिस्र, इथियोपिया समेत कई देशों से हज यात्री आते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हज पर जाकर मुसलमान क्या क्या करते हैं। हज यात्री पहले सऊदी अरब के जेद्दा शहर पहुँचते हैं। वहाँ से वे बस के जरिए मक्का शहर जाते हैं। लेकिन मक्का से ठीक पहले एक खास जगह है जहाँ से हज की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होती है। मक्का शहर के 8 किलोमीटर के दायरे में इस विशेष जगह की शुरुआत होती है। इस विशेष जगह को मीकात कहते हैं। हज पर जाने वाले सभी यात्री यहाँ से एक खास तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है। और कुछ लोग बहुत पहले ही इस कपड़ा को पहन लेते हैं। एहराम सिला हुआ नहीं होता है, यह सफेद रंग का कपड़ा होता है। महिलाओं को एहराम पहनने की जरूरत नहीं होती है, वो परंपरागत सफेद रंग के कपड़े पहनती हैं और अपना सर ढकती हैं। मक्का पहुंचकर मुसलमान भाई सबसे पहले उम्रा करते हैं। उम्रा एक छोटी इस्लामिक प्रक्रिया है। हज एक विशेष और खास प्रक्रिया होती है जो एक निश्चित महीने यानी कि ईद उल अजहा बकरीद के महीने में किया जाता है। उम्रा साल भर में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जो लोग हज पर जाते हैं वो उम्रा भी करते हैं। आधिकारिक तौर पर हज की शुरुआत इस्लामिक महीने जिलहिज की 8 तारीख से होती है। 8 तारीख को हाजी मक्का से करीब 12 किलोमीटर दूर मीना शहर जाते हैं। 8 तारीख की रात हाजी लोग मीना में गुजारते हैं और अगली सुबह अराफात के मैदान पहुंचते हैं। हज यात्री अराफात के मैदान में खड़े होकर अल्लाह को याद करते हैं और उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। शाम को हाजी मुजदलफा शहर जाते हैं और 9 तारीख को वहीं रुकते हैं और फिर 10 तारीख को हाजी लोग फिर मीना शहर लौटते हैं। उसके बाद ये सब हाजी लोग एक खास जगह पर जाकर शैतान को पत्थर या कंकड़ मारते हैं। इसे जमारात कहा जाता है। शैतान को पत्थर मारने के बाद हाजी एक बकरे या भेड़ की कुर्बानी देते हैं। इसके बाद मर्द अपना सिर मुंडवाते हैं और महिलाएं अपने थोड़े से बाल काटती हैं। इन प्रक्रियाओं के बाद यात्री मक्का वापस लौटते हैं और काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ कहा जाता है। इसी दिन यानी जिलहिज की 10 तारीख को पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार मनाते हैं। तवाफ के बाद हज यात्री मीना शहर लौट जाते हैं और वहां 2 दिन रहते हैं। महीने की 12 तारीख को आखिरी बार हज यात्री काबा का तवाफ करते हैं और अपने घर वालों, रिश्तेदारों सभी के लिए दुआ करते हैं। इस प्रकार हज की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।